दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों मैं उस गांव में हूं जो गांव बहुत ही हाईलाइटेड इलेक्शन के दौरान हुआ। आज वोट पड़ रही है। ये गांव हाईलाइट इसलिए हुआ था कि यहां पे करीब 136 लोगों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया था। और मेरे साथ पत्रकार हैं रजनीश मौर्य जी, जिन्होंने इस गाँव को बहुत हाईलाइट किया था। तब जाके इन लोगों को राहत मिली, नहीं तो वरना हो सकता है कि कोई इस तरह की घटना यहाँ पे हो जाती। मेरे साथ रजनीश मौर्य जी हैं। रजनीश मौर्य जी, क्या देखा था आपने यहाँ? जी हम जब यहाँ आए थे देखा था उस वक्त, जिस वक्त कम से कम ये हमने अपने उसमें डाला भी था वीडियो में 170 घर, जिसमें लगभग नहीं 70 घर, और उसमें 135 से लेकर 150 के करीब गुंडे थे। तो ये लोग, इन लोगों ने बताया कि भाई हम लोगों के ऊपर इस तरह का प्रेशर है, और प्रेशर इन लोगों के ऊपर इसलिए वो बनाया गया था कि ये लोग दहशत में रहें। ये जो देख रहे हैं ना, ये इधर करिए कैमरा एक बार, ये देख रहे हैं, ये पूरा जो गाँव है ये मुस्लिम बहुल गाँव है और यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। तो इनको किस तरह से प्रभावित किया जाए, हमने उस वीडियो में बताया था किस तरह से प्रभावित किया जाए, उस पर वो ये जो है मतलब प्रशासन पूरी तरह से दबाव डाला था। लेकिन उसके बाद आज जब हम लोग आए, अभी सुबह लोगों का फोन आया कि नहीं वोटिंग ठीक ठाक से हो रही है। हाँ, ठीक ठाक से वोटिंग हो रही है, अभी तक ठीक चल रहा है। जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोपहर का वक्त हो गया है, तो अभी वोटिंग ठीक ठाक चल रही है। लेकिन ये सोचिए कि ये देख रहे ना, ये दुकान जो है, ये दुकान मोहम्मद अख्तर की है। ये दोनों पैर से विकलांग हैं और इनका भी मतलब ये इनको भी नोटिस मिला, बना दिया गया। हाँ, गुंडा बना दिया गया था। तो एक दिन में जिस दिन मैं आया था वीडियो बनाने के लिए, उस दिन 90 से ज़्यादा लोग एक साथ गए थे जमानत कराने के लिए। तो ये हालत थी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि मतदान रात में आप लोग 12 बजे तक रिपोर्टिंग किए हैं, बूथ बूथ जाके लोगों का हाल चाल लिए हैं और भी बहुत चीज़, तो क्या लग रहा है आपका निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे कहने से जितनी शिकायतें आई, अभी भी शिकायत आ रही है। हम लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लगातार जो है ऊपर अधिकारियों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो ये हर जगह दिक्कत है, अधिकतर जगहों पे यहाँ की पोलिंग ठीक चल रही है। हाँ, अभी यहाँ की जो पोलिंग है, ये लोग बता रहे हैं जिस तरह से कि अभी ठीक चल रही है। आगे अभी देखिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो दोपहर का वक्त हुआ, अभी देखिए क्या होता है। लेकिन अभी जस्ट फोन आया था, देवी का पुरवा है, वहाँ भाजपा के लोग वोट ही नहीं डालने दे रहे हैं उन लोगों को। पूरी तरह से पोलिंग को घेर रखा है। कितनी पोलिंगों को प्रभावित किया जा रहा है? बहुत सारे, मतलब कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती हाँ, कोई गिनती नहीं है। बहुत जगहों पर प्रभावित है पूरा का पूरा पोलिंग बूथ। मतलब आप मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल हम नहीं मान रहे। इसलिए नहीं मान रहे कि लगातार वही तो चिल्ला रहे थे, वही तो हम कह रहे थे कि भाई संज्ञान तो लीजिए, कुछ तो करके दिखाए होते कि नहीं भाई आपसे संज्ञान लेकर के हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मतलब बहुत हमने मेहनत की, सुबह आप लोगों ने भी मेहनत की, सारे लोगों ने मिल करके मेहनत की, सुबह से लेकर रात तक। बताया गया कि यहाँ दिक्कत है, परेशानी हो रही है, वोटर यहाँ भयभीत है, यहाँ वोटिंग निष्पक्ष कराने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं। कुछ करते तब हम मान लेते कि भाई निष्पक्ष कराने के चक्कर में आप रैली की तरह यहाँ के अधिकारी निकल रहे हैं। हाँ। इससे क्या रैली की तरह मतलब प्रेशर बनाया जा रहा है? हाँ। इससे क्या प्रभाव? नहीं, वो प्रेशर बनाया जा रहा है कि कहीं कोई जो है किसी भी तरह से कहीं उत्पात ना हो, कहीं किसी जगह चुनाव प्रभावित ना हो। लेकिन ये सबसे बड़ी बात देखिए कि ये सब निकलने के बाद भी हर जगह पोलिंग प्रभावित है, वोटर प्रभावित है। एक चौराहे पे एक चर्चा चल रही थी कि जो रैली निकल रही है इसमें कुछ बाहरी लोग हैं जो बूथ पे छोड़े जा रहे हैं। इसकी सत्ता क्या है? जो चौराहे पे सुना गया, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसके लिए भी कई लोगों ने ये बात कह दिया। हम लोग जहाँ बूथ पे जा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनके साथ 2-4 लोग घुस रहे हैं, उसमें एक आदमी उसी में बैठ जा रहा है, बूथ पे डाल। हाँ, कई जगह से शिकायत आ रही, जो स्याही लगा रहा है वो जाकर वोट मार रहा है। कहीं प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करा रहा है। ये निष्पक्षता है। ये घूम रहे हैं डीएमएसपी, देख लिए काफिला लेकर के 100 गाड़ी का काफिला निकल रहा है, लेकिन निष्पक्षता है कहाँ? कहीं नहीं है। चुनाव आयोग कोई संज्ञान ले तो समझा जाए कि नहीं निष्पक्ष चाहते हैं ये चुनाव। लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, यहाँ की जनता कह रही है कि चुनाव आयोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है। मान लीजिए, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जनता कह रही तो मानिए ना, जनता को ही तो सब करना। अभी तो जनता का ही शासन है, जनता वोट देकर के अपना प्रतिनिधि चुनती है साहब। लेकिन यहाँ डीएम, एसडीएम और सीओ जैसे लोग मिलकर के पूरी तरह से मिल्कीपुर के चुनाव को प्रभावित कर रखे हैं। जान लीजिए ये स्थिति है यहाँ। तो दोस्तों ये हैं रजनीश जी, इन्होंने इस गांव को बहुत हाईलाइट किया, जिसकी वजह से इस गांव में शांति से वोट पड़ रहा है। देखिए मेरे साथ एक पत्रकार और भी हैं, विनीत जी। विनीत जी, आप लोग भी लगातार इलेक्शन में जुटे रहे और निष्पक्षता दिखाते रहे, आज आपको क्या लग रहा है? देखिए, निष्पक्षता की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है निष्पक्षता एक तरीके का इल्यूजन है जो क्रिएट किया गया है। और अभी मैं सुन रहा था रजनीश भाई से, आप बात कर रहे थे कि 30 गाड़ियाँ, 40 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है प्रशासन का। सीधी बात यह है कि प्रशासन माहौल तो बना रहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे,
पर जिस बाजार से प्रशासन गुजर रहा है उसी बाजार में 100 झंडे 200 झंडे भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं। सपा जीते या भाजपा जीते या कोई और जीते, कोई तीसरा जीते, मान लीजिए लड़ाई सपा या भाजपा के बीच में है, तो प्रशासन न सपाई है न भाजपाई है। प्रशासन का काम यह है कि दोनों के मतदाताओं को मत दान करने दे, लेकिन वो उस दान से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का दावा तमाम बूथों पर तमाम ग्रामीण, तमाम मतदाता, तमाम लोग, तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं लगातार क्लेम कर रहे हैं। कल आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आप यहाँ ग्राउंड पर थे, आप बता रहे हैं कल रात को 12-1 बजे तक आप ग्राउंड पर रहे, तो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना वजह उठा लिया गया। जहां हम खड़े हैं यही अख्तर है। जब मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं आया जब यहाँ, तो मैंने देखा, मैं इधर से गुजर रहा था और यहाँ कम से कम ये पूरी रोड जो है वो जवानों से भरी हुई थी, वर्दी में, मतलब भय का माहौल। तो मैंने गाड़ी वहाँ रोकी, एक जलेबी की दुकान है छोटी सी, उस आदमी ने मुझे मीठी जलेबी खिलाते हुए कड़वी बात बताई कि भैया ऐसा है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सुनने में आ रहा है कि यहाँ बहुत गुंडे हैं। मैं नीचे उतरा, सबसे पहले मैं अख्तर के पास गया। जब मैं अख्तर के पास पहुंचा तो एक भाई साहब बताने लगे कि यार ये तो चल नहीं पाता, ये दुकान में अपने बैठा था। तो अख्तर जब उठा तो मैंने देखा उसके दोनों पाँव ही ठीक नहीं है, चलता नहीं है तो गुंडे कैसे करेगा। उतना ही नहीं, एक आदमी और एक भाई साहब इधर ही से गुजरते हुए मिले, उनके ऊपर भी गुंडा एक्ट। इतने सीधे आदमी कि उनसे कह दीजिए कि भैया माइक पे बोल दो, कहना नहीं भैया 2 रोटी खाने दो। उनके हाथ में 4 उंगलियां नहीं है, एक मतलब आधी कटी हुई है, बाकी 3 पूरी गायब है, अंगूठा है। उसके बाद भी प्रशासन को उनसे डर था, उसको गुंडा बना दिया गया। उसके बाद लगातार ये मामला जब हाईलाइट हुआ, तमाम लोग, तमाम पत्रकार आए, तो प्रशासन को इस बात की चिंता हुई कि ये लोग गुंडे नहीं हैं, इनको निष्पक्षता से वोट करने दिया जाए। आज फिलहाल अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तक लोग कह रहे हैं यहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा है। और मजे की बात यह है कि वही अख्तर समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट बन के वहाँ बैठा हुआ है, जिसके पैर नहीं थे। मतलब यह है कि प्रशासन अख्तर को टारगेट क्यों कर रहा था, अब ये बात मुझे समझ में आ रही थी। समाजवादी पार्टी का एजेंट था वो। अब समाजवादी पार्टी का एजेंट होना कोई गुनाह तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होना कोई गुनाह तो है नहीं। एक चीज बताइए, हाँ, आप लोग कई दिन से घूम रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार इन लोगों ने टारगेट किया, क्या सारे गुंडा जो है समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की किसी को इन लोगों ने निरुद्ध किया? कि देखिए, एक समय था, आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी सत्ता में थे, तो अखिलेश यादव जी भी इस दबाव में आ गए थे कि उनकी पार्टी में गुंडे ज्यादा हैं। ये एक नैरेटिव बनाया जाता है। नैरेटिव बनाता कौन है? मेन स्ट्रीम मीडिया। वो तथाकथित लोग जिनके ऊपर चौथे खंभे की जिम्मेदारी है, स्तंभ, सॉरी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल बहुत ही खराब बिजली के खंभे के तौर पर करते हैं, जिसमें करंट कभी नहीं आता, किसी काम के नहीं है जनता का। वो खड़ा है और बस नुकसान करता है, तमाम एक्सीडेंट की वजह बनेगा, तमाम तरीके की मुश्किलें पैदा करेगा, और वो करता है वही चौथा स्तंभ जिसका तमाम लोग बड़ा घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। और चमकते चेहरे आप टीवी पे जब देखते हैं, वो सारे लोग एक पूरा एजेंडा लेकर आए थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं। अखिलेश यादव ने भी ये बात मान ली, उन्होंने अपनी ही पार्टी के तमाम लोगों को कट डाउन किया, ये उनकी ईमानदारी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? तमाम हमारे ही बीच के पत्रकार हैं, हम लोग उस समय में तमाम ऐसे विषयों पर मुखर होकर विरोध किया करते थे, और किसी ने कभी हमको गुंडा बनाने की कोशिश नहीं की। आज रजनीश जब चल रहे थे तो उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस वाले बड़ी तेजी से लगे, मैंने वो वीडियो देखा। और ऐसा नहीं है सिर्फ रजनीश टारगेट पे हैं, वो सारे लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यूट्यूबर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर खड़े हैं। आप सोचिए कि उनको यूट्यूबरों से कितना खतरा है, सिर्फ इसलिए कि वो गुलामी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। अगर वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आसपा के क्यों नहीं है, कांग्रेस के क्यों नहीं है? यहीं 10 और 9 प्रत्याशी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा 8 प्रत्याशी मान लेते हैं, उन 8 को भी उन्होंने कवर किया। उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं है? वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हो गए? इस तरीके का व्यवहार, लोगों को गुंडा बनाना, चुनाव को मैनिपुलेट करना, ये सारा एक पूरा एजेंडा है जो चलाया जाता है। आज सपा कमजोर स्थिति में है, या कह लीजिए सत्ता में नहीं है, वरना इन्हीं मेन स्ट्रीम के चाटुकारों में से आधों को भारतीय जनता पार्टी में बैठे तमाम गुंडों की भी लिस्ट दिख जाती। आप बताइए ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है, आप बताइए अभय सिंह कौन है, आप बताइए धनंजय सिंह कौन है। मैं नहीं कह रहा हूं उनको कुछ, लेकिन उनकी कैसी हनक है, जिस तरीके की व्यवस्था आज अभी यहीं पे लोगों ने क्लेम किया है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए बाहरी लोग चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अगर लोकल लोग होते तो लोग क्यों कहते कि बाहरी हैं? इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। चुनाव आयोग बस माहौल बनवा रहा है अधिकारियों से। निष्पक्षता, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी बात जहाँ शुरू की वहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ये एक तरीके का इल्यूजन है जो क्रिएट किया गया है, जिसमें इस देश की जनता बड़ी चालाकी से फंसाई जा रही है और फंसती जा रही है।
दोस्तों हम लोग लगातार जो है कवरेज कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से टारगेट किया गया। टारगेट तो यहाँ यूट्यूबर जैसे बता रहे हैं, यूट्यूबरों को किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, लेकिन आज तक 15 दिन में, हम लोग 15 दिन की रिकॉर्डिंग में आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी, चूँकि अयोध्या है सबसे अच्छी पार्टी, और अब कौन सा मैं बताऊं, वो कौन सी वॉशिंग मशीन बताऊं कि उसमें धुले हुए उनके कार्यकर्ता हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर कोई मुकदमा 107-16 नहीं है। ये यहाँ की जनता भी कह रही है और हम लोगों ने भी देखा है, चूँकि हम लोग भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जोड़े जा रहे हैं, चूँकि हम लोग निष्पक्ष दिखा रहे हैं। आप लोगों का कमेंट क्या होगा, कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।